एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिले। पंडित जी को नर्क में देखकर उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत और इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। और तभी उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी, अरे आप यहाँ कैसे? तभी पंडित जी बोले, पंडिताइन के कारण। पापी ने हैरान होकर पूछा, मतलब? पंडित जी बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, बस पंडिताइन से बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं। तभी पंडित जी ने पापी को समझाते हुए दुखी मन से कहा, जानने से पहले अगर आप पापी आदमी नहीं नेक इंसान हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित जी, अरे भाई, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछा करती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ जी, और मैं कहता था कि स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर। एक बार एक स्कूल में बच्चों का एग्जाम चल रहा था। क्लास में टीचर ने देखा कि एक बच्चा चिंटू चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था और अपनी कॉपी में कुछ भी नहीं लिख रहा था। टीचर को शक हुआ और वह उसके पास गई। टीचर ने पूछा, चिंटू, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कॉपी में कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? चिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। टीचर ने फिर पूछा, क्या तुम पेन भूल गए हो? चिंटू फिर भी चुप रहा। टीचर ने अगला सवाल किया, क्या तुम्हें अपना रोल नंबर याद नहीं आ रहा? चिंटू ने अब भी कुछ नहीं कहा। फिर टीचर ने गुस्से में पूछा, क्या तुम कैलकुलेटर भूल गए हो? अब की बार चिंटू ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर टीचर भी हैरान रह गई। लेकिन उसके जवाब जानने से पहले कल आपको रास्ते में पैसे मिलेंगे अगर आप 3 सेकंड के अंदर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट में अपने क्लास के सबसे बड़े चीटर का नाम लिखना मत भूलना। तो चिंटू ने टीचर को जवाब दिया, मैम चुप हो जाइए, मैं यहाँ गलत सब्जेक्ट की पर्चियां ले आया हूँ और आपको पेन पेंसिल की पड़ी है। मेरे टीचर ने भी इस सवाल का जवाब गलत ही दिया। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपका दिमाग मेरे टीचरों से भी तेज चलता है। सवाल जानने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह मोमोज खाना बहुत पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज कितने लोग मेरी तरह मोमोज लवर्स हैं। तो सवाल को अब ध्यान से सुनना। टिंकू अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। एक दिन उनके टीचर ने सबको अपना होमवर्क चेक करवाने के लिए कहा। सभी बच्चे एक एक करके अपना होमवर्क चेक करवाते, लेकिन टिंकू की उस दिन होमवर्क वाली कॉपी किसी ने चुरा ली थी। और जब टीचर टिंकू को अपनी होमवर्क वाली कॉपी दिखाने के लिए कहता है तो टिंकू आगे से अपने टीचर जी को कहता है कि आज मेरी होमवर्क वाली कॉपी किसी ने चुरा ली है। टिंकू की ये बात सुनने के बाद टीचर को ऐसा लगता है कि शायद ये आज होमवर्क नहीं करके आया है, इसलिए मुझसे झूठ कह रहा है, और टीचर गुस्से में उसे एक चांटा लगा देता है। टिंकू अपने टीचर से बहुत नाराज हो जाता है और गुस्से से देखने लगता है। अगले दिन जब टीचर अपने क्लास में आता है तो वह देखता है कि किसी ने बॉर्डर पर माय टीचर इज डॉग लिख दिया। टीचर गुस्से से अपनी क्लास के बच्चों से पूछता है कि बोर्ड पर यह किसने लिखा है, और तभी टीचर और सभी बच्चों का शक टिंकू पर जाता है, लेकिन वह टिंकू ने नहीं लिखा था। तो अब आप बताएं दोस्तों, आखिर बोर्ड पर ऐसा किसने लिखा होगा? सवाल में ही आंसर है। एक बार एक टीचर 10वीं क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। तभी टीचर का बच्चों से सवाल पूछने का मन करता है। तभी टीचर ने क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठे लड़के को खड़ा किया और उससे पूछा कि चलो बताओ, अगर मैं तुम्हें खाने के लिए 2 आम दूं और फिर दोबारा 2 आम दूं तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? लड़के ने कहा, टीचर जी 5 आम। टीचर जी ने बड़े गुस्से से लड़के की तरफ देखा और फिर से वही सवाल दोहराया कि मैं तुम्हें अगर 2 आम खाने के लिए दूं और फिर से दोबारा 2 आम दूं तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? लेकिन लड़के ने फिर वही जवाब दिया, टीचर जी 5 आम। अब टीचर ने बड़े गुस्से से लड़के से पूछा कि 4 आम की जगह 5 कैसे हुए? तभी लड़के ने टीचर की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए कहा, जानने से पहले अगर आप टीचर की मजाकिया वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सबसे सख्त टीचर का नेम कमेंट करें। लड़के ने कहा कि सर, मेरे पास ऑलरेडी एक आम पड़ा है तो इस हिसाब से 5 ही हुए ना। एक दिन टीचर जी का पढ़ाने का मन नहीं था, इसलिए वे बच्चों से एक सवाल पूछते हैं। और तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, चलो बताओ, अगर स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? टीचर जी के इतना कहते ही क्लास का सबसे डफर लड़का डोरेमोन तुरंत खड़ा हुआ, बोला, सर जी, अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा, और ऐसा होने से मेरे जैसे बच्चों की जिंदगी सुखद वाली होगी। ये सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। और तभी डोरेमोन ने कहा कि टीचर जी, हमेशा आप ही हमसे सवाल पूछते हैं, चलो आज आप मेरे एक सवाल का जवाब देकर बताओ। टीचर ने कहा, चलो पूछो। डोरेमोन ने कहा, टीचर जी बताओ, एक इंडिया के मुर्गे ने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर अंडा दिया, तो अब वह अंडा इंडिया और पाकिस्तान में से किसका हुआ? टीचर ने कहा, इंडिया का, क्योंकि है तो वह इंडिया का ना। और तभी डोरेमोन जोर जोर से हंसते हुए अपने टीचर से बोला, जानने से पहले अगर आप अपनी क्लास के डफर नहीं इंटेलिजेंट बच्चे हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी क्लास के सबसे डफर बच्चे का नेम लिखें। डोरेमोन बोला, अरे सर, पहले ये बताओ कि मुर्गा कब से अंडे देने लग पड़ा? लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। एक पड़ोस की लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, बस उन्हीं भैया के साथ। टीचर ने बच्चों से कहा, 1 चैप्टर याद करने वाले मेरे हाथ पर किस करेंगे और 2 चैप्टर याद करने वाले मेरे गाल पर किस करेंगे? ये सुनकर कालू बोला, मैडम बिस्तर बिछा लो। टीचर बोली, क्यों? कालू बोला, क्योंकि मुझे पूरी किताब याद है। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर, गोलू व्हाई आर यू सो लेट? गोलू, मैडम वो ना। टीचर, गोलू स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, मैडम माय कार वाज फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर्र 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 करेंग।